यस, सो ये अपना एक नया चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये ये समन करेंगे भाई, है ना। अभी तो थोड़ा गियर चेंज हो गया है मेरा। यस, सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, है ना भाई, ये अपन देखेंगे तो अपना डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है। एक बार फिर से याद करा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने फंक्शन पढ़ा, उसके बाद में अपन ने लिमिट पढ़ा, वो थोड़ा ऑर्डर इधर उधर हो गया। उसके बाद अपन ने आईटीएफ पढ़ा, उसके बाद अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ा, उसके बाद अपन ने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा, और उसके बाद में अब ये लास्ट चैप्टर पे अपन आ गए हैं ना भाई। तो इसी के साथ अपना डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाएगा। ये सारे टॉपिक मैंने बताया थे कितना वेटेज है एंड ऑल। यस, सो नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक एओडी। इससे कम से कम आप देखेंगे तो जेई में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना भाई। 3 क्वेश्चन आने का मतलब आप समझिए ऑलमोस्ट मतलब 8-9% वेटेज हो जाता है। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सम गुड डेज में 4 भी आ जाते हैं ना भाई, कभी कभी ऐसा भी नहीं है कि 3 पे ही रह गया है। 2 कम से कम आता है, ये तो है कि 2 से कम तो नहीं आते। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई थिंक इस टॉपिक में अपने को काफी सारी, नो नो, डिफरेंशियल इक्वेशन इज पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो बस ये खत्म होते ही डिफरेंशियल कैलकुलस अपना खत्म होते ही उसके बाद अपना एक पोर्शन बचेगा, दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस। उसमें 4 टॉपिक है, ऐसा मैंने आपको पहले भी लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एओडी बोले तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना भाई। तो बहुत सारा काम यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स यहाँ पे आएंगे जिनको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी ऐड होगी, है ना। ग्राफ व्राफ बनाने की बातें अपन करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे। यस, सो इस चैप्टर में अगर मेजर सब सेक्शन मैं बोलूं तो इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अपन। फर्स्ट इज वी कॉल एज टेंजेंट एंड नॉर्मल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को डिवाइड कर देते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। सेकंड जो पोर्शन है उसको नाम अपन दे देते हैं कि यस मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी में क्या हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, ये वाली बातें। दो थोड़ा थोड़ा अपन ने आइडिया ले लिया है, बट वो ऐसे ही था, थोड़ा और फंडामेंटली डीपर लेवल पे जाके करेंगे अपन। उसके बाद में देर आर सम फेमस मीन वैल्यू थ्योरम्स, रोल्स एंड एलएमवीटी, अगर ने नाम सुना हो तो, है ना भाई, उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जेई में बहुत क्वेश्चन आए हैं रोल्स एलएमवीटी के, रोल्स पर्टिकुलरली। यस, एंड बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं रोल्स थ्योरम पे। एंड देन मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। एंड थोड़ा सा फिर मैं ग्राफ ग्राफ पे भी और बात करूंगा। यस, सो उसको अलग सेक्शन नहीं बोलता मैं, ठीक है। तो ये मेन सब टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं इस चैप्टर में, है ना। तो काफी सारे छोटे छोटे सेक्शंस हैं एक्चुअली इस चैप्टर में, तो काफी समय लगेगा अपने को। टारगेट है मेरा इंटरनली कि वी हैव टू फिनिश दिस सिलेबस बाय जुलाई एंड। तो फिर हम बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद अगस्त सितंबर, यस, एंड अक्टूबर मिड तक अपना आराम से हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फिनिश द सिलेबस। सो एंड उसमें भी लाइक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में वी विल प्रैक्टिस अलॉट, है ना। क्योंकि अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हमसे सॉल्व हो गया तो डेफिनेट एरिया डिफरेंशियल कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनमें इंटीग्रेशन ही करना होता है। सो अगेन मुझे लगता है कि उसमें भी मेजोरिटी अपना जो टाइम है वो इंडेफिनेट पे अपन लगाएंगे। वंस यू गाइस आर, और इंडेफिनेट में बहुत समय लगता है प्रैक्टिस में, है ना भाई, मतलब चमकता ही नहीं है देख के। तो वहां पे एंड एज ए स्टूडेंट अगर मैं बताऊं तो मेरा काफी वीक रह गया था, है ना भाई, क्योंकि मैंने उतना एफर्ट नहीं मारा था। सो इंडेफिनेट में ये है भाई, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट असाइनमेंट भी भेजूंगा, है ना भाई, क्योंकि वो रिक्वायर्ड रहता है एक्चुअली। बाकी आप देख रहे हैं कि ऐसे डेरिवेटिव में मैं कुछ असाइनमेंट असाइनमेंट नहीं भेजता आपको, ठीक है। सो दिस इज इट। तो चालू करते हैं। कोई कोई क्वेरीज, किसी के मन में कुछ सवाल आ रहे हैं तो आई थिंक आप मुझसे पूछ सकते हैं। Yes, कुछ भी, किसी को कोई क्वेश्चंस, राइट।
सो यू गाइस कैन सी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है अपने लिए. यस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. सो चालू करते हैं. यस, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स है. मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी बोले तो मीन वैल्यू थ्योरम्स. ठीक है, एओडी बोले तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ओके, यस. सो पहले अपन टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में बात करते हैं. तो थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं. थ्योरी बहुत कम है टेंजेंट एंड नॉर्मल में. बस थ्योरी तो अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा. उसके बाद में बस हम क्वेश्चंस करते रहेंगे. हाँ भाई, तो देखिए जरा. हाँ भाई, जैसे कोई एक ये फंक्शन मैं लेता हूँ. यस, है ना भाई. इस पे लेट से इस पॉइंट पे मैं बात करूँ तो ये लाइन टेंजेंट कहलाती है ना भाई. सबको पता है इस लाइन को क्या नाम देते हैं, टेंजेंट. यस. और ये वाली जो लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करे और टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को क्या नाम देते हैं, नॉर्मल. यस. तो कर्व पे हर पॉइंट पे अपन टेंजेंट एंड नॉर्मल लिख सकते हैं. ये मैं मान लेता हूँ किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है. एंड दिस इज पॉइंट P. ये पॉइंट P x, y है. यस. तो हम डेफिनेशन लिखते हैं. लिखिए जरा पहला. ये फोटो जरूर बना लीजिएगा. ये फोटो बना लीजिए आप. उसके आगे अपन काम चालू करते हैं. हो जाए तो मुझे बता दीजिए कि सर हो गया. है बहुत ही लाइक आप एओडी देखेंगे, है बहुत इंट्यूटिव, है ना. चीजें काफी एकदम कनेक्ट होती जाएगी. ठीक है. यस. ओके, तो लिखते हैं जरा. लिखिए, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल. ये तो अभी अपने को पता करना आ गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ना. इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू, sorry, if y equals to fx is differentiable at point P, then f derivative x at point P represents, इससे क्या आएगा, है ना, represents slope of tangent at point P. Slope of tangent at point P. सही बात है ना. ये बात आपको पहले से ही पता है, मैं तो ऐसे ही लिखवा रहा हूँ. तो बताइए यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस का, अगर ये पॉइंट P x y ना लिख के x1 y1 लिख देते हैं. P को मैं xy की जगह x1 y1 लिख लेता हूँ तो इट विल लुक बेटर. सो पॉइंट P को मैं लिख देता हूँ x1 y1. यस यस, मैं कर दूंगा मिनिमाइज. तो ये बताइए y माइनस वाई वन बराबर का एम टी एक्स माइनस एक्स वन, यही टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी. और एम टी यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा, है ना भाई. हियर एम टी इज, है ना भाई, एम टी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज एफ डेरिवेटिव एक्स एट पॉइंट पी, है ना भाई. यहाँ से स्लोप निकल जाएगा. सही कर रहा हूँ क्या जनता में, है ना भाई. तो बस ये कॉन्सेप्ट यूज करके अपन टेंजेंट निकाल सकते हैं बहुत इजीली, है ना. टेंजेंट लिखना बहुत सिंपल काम है ना. ये काम तो आप पहले भी कर ही सकते थे, इसमें क्या है. तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सही है गाइस. कौन सी फॉर्म यूज की है मैंने लाइन की इक्वेशन में, है ना भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म. स्लोप आ गया कोई लाइन का और पॉइंट पता है तो y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया. ठीक है क्या जनता. यस सर. लिख लिया आप लोगों ने, है ना. अब आगे नॉर्मल की बात करें इसी में. यस, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. सो नॉर्मल की इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या गाइस, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई एम टी एक्स माइनस एक्स वन.
क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। y -1/t समझा क्या जनता को? यस यस और mt यहां से आ जाएगा, बस क्या है। लिख लिया ये जनता ने? ठीक है। Yes. तो ये पहला पॉइंट अपन ने लिखा, ये रिजल्ट तब वैलिड है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सेकेंड पॉइंट एक और लिखना चाहते हैं, इफ fx is not differentiable, nd मतलब not differentiable at x equals to p, but both LHD and RHD are either प्लस इन्फिनिटी, या तो दोनों ही प्लस इन्फिनिटी है, और माइनस इन्फिनिटी, या तो दोनों ही प्लस इन्फिनिटी है या दोनों ही माइनस इन्फिनिटी है, देन देयर exists a vertical tangent at P। याद आई क्या आप लोगों को बात? x बराबर p नहीं लिखना चाहिए, ये पॉइंट p लिखना चाहिए। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकती है। कैसी टेंजेंट हो सकती है? वर्टिकल। याद आया कि आप लोगों को ये बात की है अपन ने डेरिवेबिलिटी में। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका क्या मतलब होता है कि वहां पे टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी नॉन वर्टिकल। बट वर्टिकल टेंजेंट्स होती है, यस हो सकती है उस सिचुएशन में, है ना भाई? यस। आपको अगर एग्जांपल याद आए तो मैंने x पावर 1/3 का एग्जांपल लिया था, x बराबर 0 पे वर्टिकल टेंजेंट आएगी, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। याद आ रहा है क्या जनता को? है ना भाई? तो बताइए, अगर पॉइंट x1, y1 है ना भाई, तो अगर वर्टिकल टेंजेंट है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बताइए? x1, y1 से पास होने वाली वर्टिकल लाइन क्या हो जाती है गाइस? x बराबर x1, है ना भाई? x1, y1 से पास होने वाली वर्टिकल लाइन, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो बताइए नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? नॉर्मल विल बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या रहता है? y कांस्टेंट रहता है। ये पॉइंट समझ रहे हैं क्या सबको? यस है ना भाई? ये Yes. पॉइंट क्लियर है ना जनता? Yes, sir. ठीक है। यस Yes, yes. तो बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए, खत्म हो गई थ्योरी। हाँ, इतनी थ्योरी थी इस चैप्टर में। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन। ठीक है जनता, चलें क्वेश्चंस पे। Yes, sir. ठीक है, ठीक, चलिए जरा, तो ये सवाल अपन लिखते हैं। यस, फाइंड, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो डिफरेंशिएबल हो तो सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए, वही करेंगे अपन, है ना। टू कर्व, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल्स टू 2 एट पॉइंट। टेंजेंट निकालिए, किस पॉइंट पे? 1,1 पे। अब देखिए, जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना चाह रहे हैं वो पॉइंट कर्व पे लाई करना चाहिए। क्या 1,1 कर्व पे लाई करता है? हाँ करता है। कुछ लोग बोल रहे हैं वो t बराबर 0 आप लगाते थे। t बराबर 0 कब लगा सकते हैं आप? जब कर्व कैसा हो? 2 डिग्री, है ना भाई? खाली t बराबर 0 2 डिग्री के कर्व में काम करता है। क्या ये 2 डिग्री है? नहीं है, तो t बराबर 0 काम नहीं करेगा, है ना भाई? t बराबर 0 पूरी दुनिया में थोड़ी ना चलता है। t बराबर 0 कैसे लिखना सीखा है आपने, ये भी तो सोचिए, है ना भाई? तो t बराबर 0 जब लिखते हैं तो क्या करते हैं? जनरल कर्व की टेंजेंट लिखते हैं, और उसको जब मैनिपुलेट कर किया अपन ने तो देखा कि आंसर उस फॉर्म में आता है। तो फिर जनता ने रटना चालू किया कि आंसर ऐसा लिख लेंगे, और उसको t बराबर 0 नाम दे दिया। अगर आप चाहें t बराबर 0 होगा तो आप प्रूफ लिख सकते हैं, है ना, कि t बराबर 0 कैसे आया होगा।
इनफैक्ट आई थिंक SL धोनी में ये सब प्रूफ लिखे हुए हैं। यस, तो बताइए यहाँ पे dy बाई डी एक्स करना होगा अपने को, तो इसका डेरिवेटिव किया तो कितना आ जाएगा 2/3 x पावर -1/3। सही कर रहा हूँ गाइस? इसका डेरिवेटिव 2/3 y पावर -1/3 इंटू वाई डेरिवेटिव बराबर 0 है ना भाई। तो अब बताइए x और y को 1 रख देना है यहाँ पे, तो x और y को अगर 1 रखा तो 2/3, x को 1 रखा तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये आ गया। तो यहां से बताइए y डेरिवेटिव को स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख देता हूँ, -1 आ रहा है क्या गाइस? है ना भाई, टेंजेंट का स्लोप -1 आ रहा है क्या? तो फॉर्मूला लगा देते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सो इफ यू गाइस विल सिंप्लीफाई तो ये आंसर आएगा x प्लस वाई बराबर 2। भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? ऐसा कुछ जनता को लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसा तो नहीं है ना जनता? ये ठीक ही है ये, Yes. है ना भाई? बहुत सिंपल है। क्या था, इम्प्लिसिट डेरिवेटिव करना था अपने को, कर दिया, और क्या। तो लिटरली dy बाई डी एक्स निकालना था और फॉर्मूला में यूज कर लिया अपन ने। आगे बढ़ूं क्या जनता में? यस, एक Yes, और sir. क्वेश्चन करिए जरा। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, equation of tangent to curve y is equals to x cube minus 1 into x plus 2, where it cuts x axis। जहां पे ये x axis को कट करता है वहां पे टेंजेंट निकालिए। तो इस बार क्या उन्होंने नाटक किया, आप समझिए सवाल में क्या क्या होगा ना भाई। व्हाट वी नीड टू राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वी नीड स्लोप एंड पॉइंट। यहाँ पे पिछले सवाल में पॉइंट गिवन था तो खाली स्लोप निकालना था, निकाल लिया, कर लिया। इस क्वेश्चन में पॉइंट भी नहीं दिया, वो भी थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से दिया है। अगर कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उस पॉइंट पे क्या होगा गाइस? Y coordinate 0. y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y को 0 करेंगे तो x आ जाएगा, तो x और y अगर आ गए तो फिर स्लोप निकाल लेंगे, है ना भाई? डू इट गाइस, वेरी गुड। बस यही छोटे मोटे टाइम पास करते रहते हैं और क्या। कभी एक नहीं देंगे, कभी दूसरा नहीं देंगे, उनको लगता है हमने बढ़िया सवाल बना दिया। हाँ, ऐसे ही तो आते हैं जेई में, और क्या। जेई मेन में तो एकदम ऐसे ही आते हैं, एडवांस वाले ऐसे नहीं पूछते ऑब्वियसली। टेंजेंट एंड नॉर्मल से जेई एडवांस में रिसेंटली आप देखेंगे तो सवाल नहीं पूछते वो लोग ज्यादा। तो बताइए y को 0 रखा मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 बराबर का एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो भाई यहाँ तो दो दो पॉइंट आ रहे हैं भाई, x1 भी हो सकता है या x माइनस 2 भी हो सकता है। ऐसा ही आया क्या आप लोगों को? Yes. ये कर्व x एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है तो दो अलग अलग टेंजेंट होगी। हाँ होगी, क्या कर सकते हैं, बनाएंगे भाई। तो एक पॉइंट आ गया 1,0, उसको p नाम दे देता हूँ, और एक पॉइंट आएगा -2,0, उसको q नाम दे दिया। p पे भी टेंजेंट निकालनी है, q पे भी टेंजेंट निकालनी है। dy बाई डी एक्स किया, बताइए। एक्स क्यूब माइनस 1 का डेरिवेटिव 3x², इसको कांस्टेंट रखा, और एक्स क्यूब माइनस 1 को कांस्टेंट रखा, x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1। सही लिखा क्या dy बाई डी एक्स मैंने? तो y डेरिवेटिव एट पॉइंट p निकाला, तो बताइए x को 1,0 रखा, तो 1,0 रखने पे ये तो खत्म हो गया। ये कितना आ गया गाइस? 3 इंटू 3 9 आ गया क्या? सही कर रहा हूँ क्या मैं? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes. टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस 0 बराबर का 9 इंटू एक्स माइनस 1, ये कहाँ पे? पॉइंट p पे।
क्यू पे बात करते हैं। वाई डेरिवेटिव तो यही है, बट पॉइंट क्यू रखा तो क्या आ जाएगा, x को -2 रखा तो ये उड़ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -2 का क्यूब, -8 आएगा क्या गाइस। तो इक्वेशन y -0 बराबर का -8 इंटू एक्स, किस पॉइंट पे, -2 पे, तो +2। ये दो टेंजेंट आएगी, ये p पे है, ये q पे है। ठीक है क्या जनता, लोचा तो नहीं किया मैंने कुछ, नहीं मैंने लोचा कर दिया ना। सर -7 ये माइनस, यस 9 होगा। -9 होगा, यस यस -9 होगा, यस यस, -1 भी तो है, यस ठीक है। ठीक है क्या जनता, यस सर। यस आगे बढ़े Yes, sir. थोड़ा, यस यस। बाद में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे जिसमें टेंजेंट नॉर्मल के यूसेज की बातें होने लग जाएगी, बट उस पे जाने से पहले एक और सवाल, कंसीडर कर्व y is equals to x square minus 3x plus 5. We all know that it is a parabola. अब क्या है, find equation of tangent to this curve, find equation of tangent to this curve which is parallel to line 3x minus का 2y plus का 5 बराबर 0। उसकी वो टेंजेंट निकालो जो इस लाइन के पैरेलल है। अब इस सवाल में क्या दे दिया, इसमें सवाल में स्लोप दे दिया, पॉइंट नहीं दिया, तो हम स्लोप को यूज करके पॉइंट निकालेंगे, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन को ऐसे रीड करिए, क्या गिवन है, कैसे करना है अपने को। हुआ क्या जनता, बताइए मेरे को। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, सो consider curve, find equation of tangent to this curve which is parallel to this line, है ना भाई, जो इस लाइन के पैरेलल है। तो इसका स्लोप अपने को पता है ना भाई, इस लाइन का स्लोप कितना है बताइए। तो अपने को पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस लाइन का स्लोप 3/2 है क्या गाइस। यस किसी पॉइंट P पे ऐसा होगा और उस पे स्लोप 3/2 है, तो अब अपने को पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो स्लोप अपने को पता है dy/dx होता है,
सो dy बाई डी एक्स कितना है, dy बाई डी एक्स आ जाएगा वहां से 2x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 3/2। यही आ रहा है क्या गाइस? तो x कितना आ जाएगा बताइए? 9/4 आ गया क्या? हाँ x 9/4 आ गया। y कैसे निकालेंगे? कर्व में रख दो x को 9/4, तो y आ जाएगा 9/4 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 9/4 प्लस कितना है गाइस? प्लस 5। तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं अपन, तो ये 16 एलसीएम आ जाएगा, इधर आएगा 9 स्क्वायर 81 माइनस का 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 9 108 प्लस का 5 इंटू 16 80। कितना आ जाएगा गाइस? 80 80 160 100 161 53/16। सही कर रहा हूं क्या मैं? Yes, sir. तो x और y कोऑर्डिनेट आ गए। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 9/4 53/16। तो टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू m इज 3/2 x माइनस का 9/4। आई थिंक ये आंसर होगा। ऑल वेल गाइस, समझा क्या इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए एक और मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ ऐसा ही ना। ऐसे क्वेश्चन आप देखें तो ऐसा क्वेश्चन यही एडवांस में आया हुआ है। कर्व मान लीजिए आप, ये तो अपना स्टैंडर्ड वाला पैराबोला था, है ना? तो पैराबोला थोड़ा घुमा देते हैं। ये दे देते हैं। यही ले लेते हैं। चलिए y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। इफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस का 2x प्लस k इक्वल्स टू 0। अगर ये एक नॉर्मल है तो k बताइए, है ना? अगर ये नॉर्मल है इस कर्व का तो k की वैल्यू बताइए। किसी भी पॉइंट P पे नॉर्मल की इक्वेशन है ये y माइनस 2x प्लस के बराबर 0। तो आपको क्या बताना है? तो आपको k की वैल्यू बतानी है। कैन यू विजुअलाइज दिस गाइस कि हर स्लोप की एक ही टेंजेंट होती है? आपने पढ़ा है ये पैराबोला में, Yes, sir. है ना भाई? एक स्लोप की एक ही टेंजेंट होती है पैराबोला में, है ना? स्लोप बदलते जाते हैं तो टेंजेंट बदलती जाती है। ये पर्टिकुलर स्लोप के कोरस्पॉन्डिंग एक ही टेंजेंट होती है पैराबोला में। सर्कल में दो हो जाती है, पैरेलल होती है ना भाई? इलिप्स में भी दो हो जाती है, यस। बट पैराबोला में एक स्लोप की एक ही टेंजेंट होती है, ये बात अपने को पता है, यस। सो एक स्लोप का एक ही नॉर्मल होगा, ये भी कह सकता हूं मैं, है ना भाई? पर्टिकुलर स्लोप की टेंजेंट है, उसके परपेंडिकुलर आप देखोगे तो एक ही तो लाइन होगी। तो हर नॉर्मल, हर स्लोप के कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक नॉर्मल होता है। ये जो बातें मैं बोल रहा था ये ठीक ही लग रही है जनता को? अजीब तो नहीं लग रही? नहीं सर, ठीक लग रहा है। ठीक है ना? अजीब लगे तो बता देना कि भाई ठीक नहीं बोल रहे हो आप।
तो क्या करें बताइए, ये नॉर्मल का स्लोप कितना है गाइस बताइए। नॉर्मल का स्लोप अपने को पता चला कितना है 2, तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा गाइस -1/2। तो इसका मतलब वो पॉइंट निकाल लेंगे अब यहाँ से और पॉइंट यहाँ पे लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप अगर किसी पॉइंट पे -1/2 है तो वही dy/dx किया, तो 2x - 3 बराबर का -आधा कितना हो जाएगा गाइस 5/4 तो x कोऑर्डिनेट 5/4, x को 5/4 रखो, y कितना आ जाएगा है ना भाई 45/16। 25/16 माइनस का कितना आया 5/4, 15/4 प्लस का 5, तो डिनोमिनेटर 16 आ गया, ये 25 माइनस का 60 प्लस का 80, तो कितना आ रहा है गाइस 45/16। 45, यस 45/16। तो ये पॉइंट पक्का नॉर्मल पे लाई करेगा कि नहीं, तो इसको लाई करवा दो, तो 45/16 माइनस का 2 इंटू 5/4 प्लस का के, यहाँ से के आ जाएगा। ये पॉइंट जनता को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, कैसे कर रहे हैं हम। 16 लिया तो ये 45, इसको किससे गुणा करेंगे 4 से, तो 10 इंटू 4 40, तो के माइनस का 5/16 आ रहा है। ठीक कर रहा हूँ क्या मैं यस कैलकुलेशन, सर, यही आया। यही आया क्या, बहुत बढ़िया। तो आप समझिए, ये क्वेश्चन कोई बोले कि ये तो कोऑर्डिनेट का, एक कोऑर्डिनेट का सवाल नहीं है ना। कोऑर्डिनेट में जो भी टेंजेंट नॉर्मल के सवाल है वो सारे सवाल आप यहाँ पे जरूर हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, क्लियर हुआ क्या जनता को। वहां पे कोई बोले मैं फॉर्मूला रटा है मैंने, कुछ होगा नहीं उन फॉर्मूला से, है ना भाई। तो जब आपको जरूरत लगे तो कैलकुलस बीच में ले आइए। आगे बढ़े क्या जनता। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेई एडवांस का एक पुराना क्वेश्चन है, काफी पुराना है, आई थिंक 80s का सवाल है। एंड ये सेम क्वेश्चन आई थिंक उसमें भी दिया हुआ है, क्या बोलते हैं अपनी एनसीईआरटी में भी सॉल्व एग्जांपल है। y इज इक्वल्स टू cos ऑफ x प्लस वाई, एंड x कहां से कहां तक जा सकता है -2π से लेके 2π, ये गिवन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find equation of tangent which are parallel to line x plus 2y बराबर का 0। इस कर्व की वो टेंजेंट निकालिए जो इसके पैरेलल है, और ये गिवन है इन्फो की x -2π से 2π में हो सकता है। करिए जरा, नाइस प्रॉब्लम। ये आई थिंक जे एडवांस में सब्जेक्टिव था 5 नंबर का। क्या दिन आ गए कि एनसीईआरटी वालों ने इसको सॉल्व इलस्ट्रेशन बना दिया है।
ठीक है क्या जनता? हुआ क्या? हेलो गाइस। सो इस क्वेश्चन में आप देखें टेंजेंट का स्लोप कितना है, माइनस हाफ। तो ये थोड़ा बेटर रहता है ना भाई। लेट किसी पॉइंट अल्फा कोमा बीटा पे ऐसा होगा, लेट पी अल्फा बी कोमा बीटा बी द पॉइंट ऑन कर्व जिस पे ये टेंजेंट बनेगी। यस, तो आई थिंक अपने को अल्फा बीटा निकालना है बस। यस, सो बताइए अल्फा कोमा बीटा में दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन आनी चाहिए। तो बीटा बराबर का कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये पहली इक्वेशन कहाँ से आई भाई? क्योंकि पॉइंट कर्व पे लाई करेगा, ये पहली इक्वेशन अपन ने लिख ली। और अब इसको डिफरेंशिएट किया तो बताइए डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, वाई डैश कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई डेरिवेटिव। तो बताइए टेंजेंट का स्लोप कितना है यहाँ से, माइनस हाफ। तो अल्फा कोमा बीटा पे डेरिवेटिव माइनस हाफ होगा, तो रखते हैं माइनस हाफ इज इक्वल्स टू माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस हाफ। सही है क्या जनता? तो ये आप देखिए हाफ हाफ माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा 0 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ से अब अपने को अल्फा बीटा सॉल्व करने। अगर बताइए साइन किसी नंबर का 0 है तो कॉस पक्का 1 होगा या -1 होगा? यस गाइस, सर सही। 1 सर तो sin 1 अल्फा आएगा ना। प्लस बीटा तो ओके 0 ओके कैसे ओके होगा? ओके, अरे अरे 1 होगा, सॉरी सॉरी। यस, वो हाफ हाफ कैंसिल आउट होगा तो 1 आएगा, सॉरी। तो साइन अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है तो कॉस पक्का 0 होगा गाइस, है ना भाई? किसी भी नंबर का साइन अगर 1 है तो कॉस पक्का 0 होगा। तो यहां से अगर मैं 1 में ये रिजल्ट लिख दूं तो इसका मतलब बीटा 0 आ गया, है ना भाई? अगर अब मैं बीटा को 0 रख दूं तो यहाँ पे रख देते हैं, बताइए तो साइन अल्फा 1 आना चाहिए ना भाई। तो साइन अल्फा कहाँ कहाँ पे 1 आएगा बताइए, π/2 पे आएगा, 3π/2 पे नहीं आएगा, -3π/2 पे आएगा। यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू है ये आ रही है ना भाई, अल्फा की वैल्यू। तो ऐसे दो पॉइंट होंगे बिल्कुल, तो दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट आएगा π/2, 0 और एक पॉइंट आएगा -3π/2, 0। तो दो टेंजेंट होगी जो इसके पैरेलल होगी। तो एक लिख देते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इज माइनस हाफ x माइनस का x1। और इस पे अगर लिखेंगे तो y माइनस का 0 बराबर का माइनस हाफ x प्लस का 3π/2। मेरे हिसाब से ये आंसर ठीक लग रहा है मुझे। ये रिजल्ट इसको भी सेटिस्फाई करने चाहिए। यस, बीटा 0 रखा तो साइन अल्फा 1 है और कॉस अल्फा क्या अपन ने निकाला, यस इसको 0 रखा अपन ने, बीटा को 0 रखा, तो cos अल्फा 0 होना चाहिए। यस, cos अल्फा 0 होगा इन पॉइंट्स पे। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई? तो लिटरली क्या था इस क्वेश्चन में, वही है ना, कैलकुलेशंस करनी थी अपने को। ठीक है क्या जनता? कोई समस्या लग रही है किसी को इस क्वेश्चन में? हो सकता है कैलकुलेशन में आप थोड़ा फंस जाते हैं, है ना भाई? क्या बोल रहे थे जसकर? क्लियर सर। ओके, क्लियर है। ठीक लग रहा है जनता को ये, आगे बढ़े। एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आखिरी सवाल आज का, है ना? चलिए, आप कैसे हैंडल करेंगे? कंसीडर कर्व
x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 is equals to a power 2 by 3. ये कर्व कंसीडर करिए. Show that portion of tangent to this curve at any point show that portion of tangent to this curve at any point, थोड़ा अंग्रेजी गौर से समझिएगा, intercepted between coordinate axis is of constant length. पहले अंग्रेजी समझिएगा, बहुत अंग्रेजी लिखी है मैंने. इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए तो उस टेंजेंट का जो पोर्शन है बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपको अगर मैं ये अंग्रेजी समझाऊं तो कोई भी ये रैंडम कर्व मैंने ले लिया, अब मैं बोल रहा हूँ इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाई, तो ये जो पोर्शन है बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये पोर्शन, इसकी लेंथ हमेशा ही कांस्टेंट आएगी. मतलब किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना लो आप, बहुत ही अजीब प्रॉपर्टी है ये तो, बट ट्रू है क्या चेक करना है अपने को. चेक करिए जरा. क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या जनता को? मैंने जब वो समझाया फोटो में, अंग्रेजी क्लियर हुई क्या जनता को? Yes, sir. ठीक है. यस, तो आप लोग सॉल्व करिए ये. मैं आता हूँ. ना भाई, ए कांस्टेंट है. यस, ए तो कांस्टेंट ही है. कितने में हो जाएगा काम प्योर ऊपर करना?
ये करिए जरा, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए आपको। ए स्क्वायर या ए रूट लेना था क्या सौरभ? यस यस यस, बहुत बढ़िया, है ना। तो देखिए जरा, ये एक्चुअली ये कर्व अगर मैं बनाऊं तो ये कर्व कैसे आता है, मैं आपको देख बना के बताता हूँ। एक्स पावर कितना दिया है अपन ने, 2/3 है ना। यस यस, अगर ये कर्व आप बना के देखना चाहते हैं, आप बना के देख सकते हैं। सो ये कर्व कुछ ऐसा आता है, चारों क्वाड्रेंट में ये कर्व कुछ बना के देखेंगे आप, तो ऐसा कुछ आता है। ये सिमेट्रिक है, ये x की जगह -x रखिए तो कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ ये कर्व बनेगा, क्लोज्ड है। इस पे कोई पॉइंट पे अगर अपन ने टेंजेंट बनाई, ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट दिखानी है अपने को, तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ अल्फा कोमा बीटा पे टेंजेंट बनाई, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x1, 0 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ 0, y1 है। ठीक है गाइस, ये इतनी इन्फो मैंने यहाँ पे लिखी। तो मुझे ये दिखाना है कि अल्फा कोमा बीटा पे जो टेंजेंट है वो x एक्सिस को x1 को 0 पे कट करता है, y एक्सिस को 0, y1 पे कट करता है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर का रूट, है ना। ये लेंथ है, ये हाइपोथेसिस ठीक है जनता, ये सही लग रहा है सबको, है ना भाई। तो अब ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, पहली बात, अल्फा कोमा बीटा कर्व पे लाई करेगा तो वहां से एक इक्वेशन आएगी, अल्फा पावर 2/3 प्लस का बीटा पावर 2/3 इज a पावर 2/3। ये कहाँ से आया कि पॉइंट कर्व पे लाई करेगा, तो ये एक इक्वेशन है, जब जरूरत होगी इसको यूज कर लेंगे अपन, ठीक है। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चालू करते हैं, बताइए। उसके लिए स्लोप चाहिए तो आ जाएगा 2/3 x पावर -1/3, 2/3 y पावर -1/3 इंटू y डेरिवेटिव बराबर 0। x को अल्फा बीटा रख दो, 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस अल्फा पावर -1/3 अपॉन, सॉरी x को पहले रख देते हैं, अल्फा पावर -1/3 प्लस बीटा पावर -1/3 इंटू वाई डेरिवेटिव बराबर 0। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, अल्फा पावर -1/3 को 1 अपॉन अल्फा पावर 1/3 लिखा जा सकता है, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट। यही आ रहा है क्या गाइस, स्लोप ऑफ टेंजेंट? यस सर। है ना। तो अगर ये स्लोप आया, अब इक्वेशन लिखूं y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस का x1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है क्या गाइस, है ना। टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी अपन ने। अब ये टेंजेंट x एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, x1, 0 पे, तो लिख देते हैं, बताइए इसको x1, 0 सेटिस्फाई करेगा, तो 0 माइनस का बीटा बराबर का माइनस का बीटा पावर 1/3 अपॉन अल्फा पावर 1/3 x1 माइनस अल्फा। तो इसको इधर लेके चलते हैं, बीटा पावर 1/3 आई थिंक कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा है मेरे को, तो ये बचेगा बीटा पावर 2/3 अल्फा पावर 1/3 इज इक्वल्स टू x1 माइनस अल्फा, अल्फा उधर ले जाओ, तो x1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा पावर 1/3 बीटा पावर 2/3, अल्फा पावर 1/3 कॉमन आ गया गाइस दोनों में,
अल्फा पावर 1/3 कॉमन लेंगे तो अल्फा पावर 2/3 प्लस बीटा पावर 2/3। अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये हमने शुरू में रिजल्ट लिखा है कि अल्फा पावर 2/3 प्लस बीटा पावर 2/3 को क्या लिखा जा सकता है गाइस, a पावर 2/3। सो फार सो गुड गाइस, x1 ये आ गया, ठीक है क्या। अब ये है ना भाई, y1 सॉरी 0,y1 से भी पास करेगा, तो 0,y1 से पास कराते हैं तो y1 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बीटा पावर 1/3 अल्फा पावर 1/3, x को 0 रखा तो माइनस अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर एक अल्फा पावर 1/3 कैंसल आउट हो जाएगा तो y1 बन जाएगा बीटा प्लस का बीटा पावर 1/3, ये अल्फा पावर 2/3 हो जाएगा। तो आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, बीटा पावर 1/3 कॉमन आ गया तो बचेगा बीटा पावर 2/3 प्लस अल्फा पावर 2/3, सो ये a पावर 2/3 हो गया, तो ये y1 आ गया। तो x1 y1 आ गया। अब अपने को लेंथ निकालनी है तो लेंथ अपन ने लिखा है शुरू में रूट ऑफ x1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा पावर 2/3 a पावर 4/3 प्लस y1 स्क्वायर बीटा पावर 2/3 a पावर 4/3। दोनों में a पावर 4/3 कॉमन आ गया गाइस, तो क्या बच गया, अल्फा पावर 2/3 प्लस बीटा पावर 2/3। तो अल्फा पावर 2/3 प्लस बीटा पावर 2/3 को a पावर 2/3 लिख सकते हो, a पावर 2/3, तो ये ओवरऑल देखेंगे तो a पावर 6/3 a स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट आ गई कि नहीं आ गई, यस। तो a लिख दिया मैंने, मॉड a लिखना चाहिए बेटर, मॉड a लिख दिया, यस। ठीक है क्या जनता, ये है ना, क्लियर हुआ क्या सबको। तो इस क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था, है ना भाई, हमको कैसे सॉल्व करना चाहिए, पहले अपन ने फोटो बना के देखा क्या निकालना है और फिर वो निकालते चले गए। कोई स्टेप किसी को नहीं समझा हो तो यू गाइस कैन आस्क मी, है ना, नहीं तो बस खत्म करते हैं यहीं पे, यही आज का आखिरी सवाल था अपना। तो नेक्स्ट क्लास में और पढ़ते हैं आगे, है ना भाई। Yes, discussion pending है, I am aware of it, you guys keep doing it, है ना भाई। मैं लिखता हूँ इस वीक में क्या फ्राइडे को अपन कर सकते हैं डिस्कशन गाइस, फ्री हैं क्या आप लोग थोड़ा, या अभी भी वो आईटी का लेक्चर है, कुछ लोगों का लेक्चर है क्या, ओके ओके। और संडे को टेस्ट है क्या इस संडे को, नो सर, नहीं नो सर, है नहीं है सर, नो नहीं है, तो ठीक है, तो फिर तो बढ़िया दिन है संडे, है ना, सो वी कैन थिंक अबाउट संडे, है ना। तो संडे को रख लेते हैं गाइस एक 2-3 घंटे का, सो उसमें क्या डिस्कशन करेंगे अपन, पहले आईटीएफ कर लेते हैं, है ना भाई, पहले आईटीएफ का डिस्कशन करेंगे। ये श्रेयन मैं अपना लेक्चर देख लेता हूँ, है ना, मेरा लेक्चर कब है उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। संडे को मॉर्निंग या आफ्टरनून, मैं देखना पड़ेगा यार मेरे को, अपने मेरा एक लेक्चर भी है आई थिंक संडे को एंड एक पीटीएम भी है, सो अकॉर्डिंगली आई विल शेड्यूल, है ना, ठीक है ना। यस देख लेता हूँ, मैं पहले बता दूंगा, यस ये तो है, फ्राइडे के लेक्चर में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है गाइस, हेलो खत्म सर, किया जाएगा। चलिए, कोई हेलो डाउट किसी को इस क्वेश्चन में, यस अनुष्का हेलो कुछ, सर। हाँ हाँ बोलो ना। सर मुझे एमओडी का जो लास्ट क्वेश्चन था, हाँ साइन इनवर्स वाला, हाँ मुझे अभी भी नहीं समझ रहा है कि हम लोग मतलब साइन y/3 इक्वल्स टू x लेंगे तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी। कहाँ पे साइन y/3 बराबर x क्यों ले रही है तुम, अब तुम दोनों साइड साइन ले रही हो ना, यस सर। करना क्या चाहती हो मेरे को बोलो, मैं करता रहूंगा और फिर लास्ट में जहां दिक्कत आएगी बता दूंगा, तुम बताओ क्या करना है, सर फंडामेंटल स्टेप्स। साइन पहला काम क्या करूं मैं, बोलो। दोनों साइड साइन ले लेंगे। ले लिया, चलो साइन y बराबर का 3x माइनस का 4x क्यूब, ठीक है, अब बोलो। तो मतलब साइन y/3 मतलब x इक्वल्स टू साइन y/3 आ जाएगा ना। 3x माइनस का 4x क्यूब, 3 y बाई 3 आ जाएगा, 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 3 y बाई 3 आ जाएगा,
कैसे आ जाएगा? पागल आगल हो गई हो क्या? कहां से आ जाएगा ये 4x³ कहां जाएगा? सर मतलब मतलब ये मतलब समझो अब हम लोग ने बाई x को व्हाट रूल क्यों आ जाएगा? तुम मेरे को ये लॉजिक बताओ ना, क्यों आ जाएगा? मतलब क्या करूं मैं अब इसमें? मतलब ऑपरेशन बताओ। सर मतलब अगर x को साइन थीटा लिया। हाँ तो पहले बताओ तो सही, बीच में 4 स्टेप खाओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? ओके सॉरी। हाँ अब क्या किया तुमने? x को साइन थीटा लिया। x को साइन थीटा लिया तो ये साइन 3 थीटा हो जाएगा। यू हैव सब्स्टिट्यूटेड x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो ये आ जाएगा। हाँ नाउ यू टेल मी व्हाट। सर मतलब इसमें हम लोग डायरेक्ट ये y नहीं कर बराबर 3 सकते। थीटा लिख दें? सोच के बोलना। नहीं सर, हाँ समझा समझ में आ गया तो बस, खुद ही समझ सॉरी। लेती। ये सॉरी। ठीक है चलो, ओके ठीक है जनता, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। जी Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर।